हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर द सिग्नल की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइज, तो चैप्टर के अंदर जो लेट अस ट्राई फर्स्ट है हम देखते हैं उसके अंदर हमने करना क्या है। तो मैच द इडियम्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब देखिए, हमने यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए हैं जिनको उनके मीनिंग के साथ कॉलम बी में मैच करना है, मतलब ए को हमने बी से मैच करना है उनके मीनिंग के साथ। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द आइडोमेटिक फ्रेजेस इन कॉलम ए। और हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आइडोमेटिक फ्रेजेस हैं इनसे क्या करना है, सेंटेंसेस भी बनाने हैं खुद से। तो जो सेंटेंसेस हैं वो तो स्टूडेंट वाइज वेरी करते हैं, आप जो चाहें जिस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो है थ्रू द वॉर, जिसका मतलब होता है एंटायर पीरियड, मतलब पूरा समय। गो ओवर, जिसका मतलब होता है एग्जामिन, परीक्षण करना। मेड ऑफ, जिसका मतलब होता है लीव क्विकली, जल्दी से चले जाना। फॉलो माई नोज, इसका मतलब होता है टेक एक्शन बेस्ड ऑन वंस इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा 5 टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, जिसका मतलब होता है अरेंज थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजफुल मैनर, वस्तुओं को एक ऑर्गेनाइज्ड और यूजफुल मैनर में अरेंज करना। मेड अ नोट, जिसका मतलब होता है टू पुट ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में रखना। तो आप इनसे जो चाहिए सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट अस ट्राई 2 के अंदर देख लेते हैं हमें करना क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सीमन इवानोव वर्कड एज अ। जो सीमन इवानोव था उसने काम किया किसके रूप में, डॉग वॉकर के रूप में, नहीं हॉर्स वॉकर, नहीं ट्रैक वॉकर। हाँ, तो हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट द ड्रॉबैक दैट सीमन फेस्ड वाज। उस जॉब की ड्रॉबैक क्या थी जो कि सीमन फेस कर रहा था, वो क्या थी। सबसे पहला ऑप्शन है ही हैड टू एग्जामिन द लाइन ट्वाइस अ डे। उसको लाइन को दिन में 2 बार जो है एग्जामिन करना पड़ता था। ये तो कोई ड्रॉबैक नहीं थी। ही वॉज नॉट गिवन द बुक ऑफ रेगुलेशन, उसको रेगुलेशन की बुक नहीं दी गई थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ही हैड टू टेक द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर एवरीथिंग। हाँ, तो ये ड्रॉबैक थी जॉब की कि उसको हर काम को करने के लिए उसके इंस्पेक्टर या फिर अपने इंचार्ज की परमिशन लेनी पड़ती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमन फेल्ट दैट हिज नेबर वेजली वॉज। सीमन को महसूस हुआ, उसको लगा कि उसका जो पड़ोसी है वेजली वो कैसा है, हॉट टेम्पर्ड है, ज़्यादा गुस्से वाला है, जल्दी गुस्से में आ जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, वो हॉट टेम्पर्ड सोचता था वेजली को। क्वेश्चन नंबर 4, वेजली केम क्वाइट क्लोज। ही वॉज वेरी पेल वाइट एज चौक बिकॉज। अब देखिए, जो वेजली है वो पास आया, वो बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा था और चौक की तरह बिल्कुल सफ़ेद उसका चेहरा हुआ था। ऐसा क्यों था। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ मीटिंग द चीफ, वो चीफ से मिलके डर गया था, नहीं। ही वॉज अपसेट आफ्टर हिज मीटिंग विद द चीफ, वो अपसेट था चीफ के साथ उसकी मीटिंग के बाद। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कम बैक सेव योर सोल फ्रॉम सिन। वापिस आ जाओ और अपनी आत्मा को ये पाप करने से बचा लो। सीमन सेड दिस टू वेजली, ये सीमन ने वेजली से कहा बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड वेजली टू बी अ काइंड ऑफ बी अ काइंड एंड गुड मैन, नहीं। ही डिड नॉट वॉन्ट वेजली टू गो अवे, वो नहीं चाहता था कि वेजली जाए, तो ऐसा भी नहीं था। ही वॉन्टेड वेजली टू स्टॉप मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक, वो वेजली को इस तरह की बड़ी गलती करने से रोकना चाहता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। वेजली सेड, वेजली ने कहा बाइंड मी, मुझे बांध लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए। आई टोर अप अ रेल, मैंने एक रेल की लाइन को लूज किया है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड अटेंशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, वो हायर जो अथॉरिटीज़ थे उनकी अटेंशन चाहता था, नहीं। ही फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क सिंसियरली एज अ ट्रैक वॉकर, उसको बहुत सॉरी महसूस हो रहा था कि उसने एक ट्रैक वॉकर के रूप में अपना काम जो है अच्छे से नहीं किया।
सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ही वॉन्टेड टू मीट द चीफ एंड पुट अप हिज कंप्लेंट, वो चीफ से मिलना चाहता था और अपनी शिकायत रखना चाहता था, तो नहीं। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन, वो उसको बहुत ही सॉरी महसूस हुआ या फिर उसको गिल्टी महसूस हुई जो उसने किया था उसके लिए, एंड वॉन्टेड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। सो गाइज हमारा लेट अस ट्राई 3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सीलेंसी, हु सेड दिस एंड टू whom, वाई वॉज द स्पीकर ग्रेटफुल। यहाँ पे ये जो शब्द बोले हैं या फिर ये जो सेंटेंस बोला है वो किसने और किसको बोला है, किसने और किसको बोला है। वाई वॉज द स्पीकर ग्रेटफुल, अब यहाँ पे जो स्पीकर है या फिर लाइन्स को बोलने वाला है वो किसी के ग्रेटफुल का मतलब होता है कृत धन होना या फिर किसी के उपकार को मानना, तो वो किसी का उपकारी जो है क्यों बना हुआ था। सो हियर आवर आंसर विल बी ओके गाइज। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सीमन इवानोव सेड टू दिस एन ऑफिसर फ्रॉम हिज रेजिमेंट। सीमन इवानोव ने ये बातें एक ऑफिसर से कही जो कि उसकी रेजिमेंट का ही था। सीमन वॉज ग्रेटफुल बिकॉज आफ्टर द वॉर ही वॉज क्रीपर्ड विद र्यूमेटिज्म। अब देखिए स्पीकर जो है ग्रेटफुल क्यों था उस ऑफिसर का, क्योंकि युद्ध के बाद वो एक बीमारी से ग्रस्त हो गया था, र्यूमेटिज्म नाम की बीमारी, जो कि हमने जिसके बारे में चैप्टर के अंदर बात भी की थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट वर्क, देखिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था काम करना। द ऑफिसर फ्रॉम द रेजिमेंट मैट हिम, अब जो ऑफिसर है रेजिमेंट का वो उससे मिलता है एंड ऑफर्ड हिम अ पोजीशन ऑफ अ ट्रैक वॉकर, और उसको एक ट्रैक वॉकर की जॉब ऑफर करता है एट द रेलवे स्टेशन पे, एंड एश्योर्ड हिम, और उसको विश्वास दिलाता है ऑफ स्पीकिंग टू द चीफ ऑन हिज बिहाफ, कि वो चीफ से बात करेगा उसकी ओर से। Okay guys, so our second question is what did the job of a track walker involve? ट्रैक वॉकर की जो जॉब थी उसमें क्या करना पड़ता था। व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन दिस जॉब, इस जॉब की ड्रॉबैक या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कमी क्या थी। Okay guys, so here our answer will be a track walker needed to look after or inspect the railway tracks, कि जो ट्रैक वॉकर होता है उसको ज़रूरत होती है रेलवे ट्रैक्स को रेगुलर जो है इंस्पेक्ट करने की, उसका परीक्षण करने की, और एट रेगुलर इंटरवल्स, और रेगुलर जो इंटरवल्स का मतलब होता है रेगुलर टाइम पे। ही नीडेड टू एग्जामाइन एंड स्क्रू अप द नट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब देखिए वो एग्जामिन करता था हर चीज़ को, और जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पे नट्स वगैरह को क्या करता था, अपने स्क्रू बार से या फिर रेंच से वो कसता था। देखिए, और द वाटर पाइप्स नीडेड टू बी एग्जामिन्ड। अब इस जॉब के अंदर और एक चीज़ क्या करनी थी, जो वाटर पाइप्स थे उनको भी जो है उनका भी परीक्षण करने की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या थी इस जॉब की। द ड्रॉबैक ऑफ दिस जॉब वाज दैट द इंस्पेक्टर्स परमिशन वॉज ऑलवेज नीडेड इवन फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, कि जो इंस्पेक्टर था उसकी परमिशन लेनी होती थी यहाँ तक कि कोई भी छोटे से काम को करने के लिए भी। Okay guys, our next question is I shall not stay here long, I shall go somewhere, anywhere, follow my nose। अब देखिए जो सेंटेंस हैं ये बोले गई हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इन लाइन्स का जो स्पीकर है वो कौन है। वाई डज ही नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर लॉन्ग, वो यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं रहना चाहता। व्हाट डिड दिस स्टेटमेंट स्पीक टू हिज करेक्टर, अभी जो स्टेटमेंट है वो उस करेक्टर के बारे में क्या बताती है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो वेजली स्टेपनी है। ही डज नॉट वांट टू स्टे हियर लॉन्ग, वो यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द ट्रीटमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉई, क्योंकि वो उस ट्रीटमेंट को, वो उस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, के साथ किया जाता है। ही फेल्ट दैट दे वर नॉट गिवन गुड क्वार्टर्स टू लिव इन, उसको लगता है कि उनको रहने के लिए अच्छे क्वार्टर नहीं दिए गए हैं। दे कुड नॉट मेक एनी डिसीजन इवन इफ दे वांटेड टू प्लांट सम वेजिटेबल इन देयर गार्डन, यहाँ तक कि वो खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं अगर उन्हें अपना कोई वेजिटेबल गार्डन लगाना या फिर कोई वेजिटेबल उगानी है अपने गार्डन में,
दे हैड टू टेक परमिशन, उन्हें उसके लिए भी परमिशन लेनी होती है। दियर सैलरी वॉज ऑल्सो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, और उनकी जो सैलरी थी वो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थी। ही फेल्ट दैट पीपल हु मेड दीज डिसीजंस शुड नॉट हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग सो। तो देखिए जिन लोगों ने ये डिसीजन जो करते हैं उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जानी चाहिए इस तरह के काम करने की। ओके गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वेज़ली लुक लाइक, जो वेज़ली है वो कैसा दिखता था, एंड What had happened to him when Seaman met him during his rounds, और क्या हुआ जब जो सीमन है उससे अपने राउंड के दौरान मिला। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है What was the purpose of Seaman's visit to the forest, फॉरेस्ट में जाने का सीमन का क्या मकसद था। What did he hear and whom did he see there, और उसने वहाँ पे किसको जो है किस चीज़ को सुना और किसको देखा वहाँ पे। ओके गाइस, तो चैप्टर नंबर 4 का हमारा आंसर होगा व्हेन सीमन मैट वेज़ली ड्यूरिंग हिज राउंड, जब जो सीमन है वो वेज़ली से अपने राउंड के दौरान मिला। ही फाउंड हिम विद अ स्टिक इन हिज हैंड, वो उसको एक जो है स्टिक उसके हाथ में थी। अ स्मॉल बंडल ऑन हिज शोल्डर, उसकी शोल्डर पे जो है एक बंडल था छोटा सा। एंड हिज फेस चीक वॉज बाउंड बाय अ हैंडकरचीफ, और उसका जो चेहरा था वो जो है एक रुमाल के साथ बंधा हुआ था। वेज़ली लुक पेल, जो वेज़ली है वो बिल्कुल एकदम से कमज़ोर दिख रहा था। हिज आइज लुक्ड वाइल्ड, उसकी आंखों में एकदम जंगली लुक था, मतलब वो गुस्से में दिख रहा था। एंड ही वॉज ऑलमोस्ट चोकिंग, और वो बिल्कुल जो है एकदम से बिल्कुल चोक की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा व्हेन द चीफ हैड कम टू इंस्पेक्ट हिज हट, जब चीफ उसकी हट का परीक्षण करने के लिए आया। वेज़ली हैड कंप्लेन्ड अबाउट द इंस्पेक्टर हु हैड रिमूव्ड द कैबेजेस दैट वेज़ली हैड प्लांटेड इन हिज वेजिटेबल गार्डन एज वेज़ली हैड नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम हिम। अब देखिए जो वेज़ली है वो कंप्लेन करता है इंस्पेक्टर से कि उसकी जो कैबेजेस थी जो कि उसने अपने गार्डन में बोई थी वो यहाँ पे क्या उखाड़ फेंकी गई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने इंचार्ज की परमिशन नहीं ली थी। द चीफ वॉज एंग्री एट वेज़ली, अब जो चीफ है वो वेज़ली पे ही एंग्री हो जाता है फॉर द कंप्लेंट, उस शिकायत के लिए। एंड ऑल्सो सेइंग थिंग्स दैट ऑफेंडेड हिम, और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो नाराज़ हो जाता है। सो ही स्ट्रक हिम ऑन हिज फेस, इसलिए वो उसके चेहरे पे स्ट्रक कर देता है, मार देता है घुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सीमन मेड फ्लूट्स आउट ऑफ रीड्स, जो सीमन है वो रीड के पौधे से जो है फ्लूट्स बनाता था। ही वेंट टू द फॉरेस्ट बिकॉज अराउंड द मार्श ग्रू रीड एंड हैंस वेंट टू कट द स्टॉक्स एंड ब्रिंग दैम होम टू मेक फ्लूट्स। अब वो जंगल में किस लिए जाता है, क्योंकि उसको मार्शी जो जगह थी जहाँ पे ये रीड की पौधे उगे हुए थे वहाँ से वो स्टॉक्स को उसके तनों को काट के लाता था और उनसे फ्लूट बनाता था। ही हर्ड द क्लैंग ऑफ आयरन स्ट्राइकिंग आयरन, उसने लोहे से टकराने की आवाज़ सुनी। एंड न्यू दैट देयर वॉज नो रिपेयर गोइंग ऑन, और उसको ये तो पता था कि कोई भी जो है रिपेयर का काम बाकी नहीं है लाइन्स पे। एंड सो ही वेंट टू इन्वेस्टिगेट, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। ही सा मैन विद अ क्रोबार, वो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में एक क्रोबार है। हु हैड लूजेंड अ रेल, जिसने एक रेल लाइन को लूज कर दिया था। विच वुड कॉज एन एक्सीडेंट, जिसके कारण क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। टू द ट्रेन पासिंग ऑन दोज लाइन्स, उन लाइन पे जब से उन लाइन्स पर से जब ट्रेन जाएगी तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ही रिकॉग्नाइज द मैन टू बी वेज़ली, और उसने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं वेज़ली ही है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।